हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आपका ज़बरदस्त स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एसएसटी इतिहास अध्याय 3 राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण से संबंधित टोटल 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा ताकि आपको ये समझ आए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और अंत में अपने मार्क्स भी बताइएगा कि आपके 20 बहुविकल्पी जो 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम के में हमेशा की तरह इस बार भी आएंगे, इसमें से आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के पहले प्रश्न से जुड़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेशम मार्ग किसे जोड़ते थे। पहला ऑप्शन है यूरोप और अमेरिका, दूसरा एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, तीसरा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, चौथा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कर देना है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन समय में कौन सा व्यापार सबसे अधिक था। पहला तेल, दूसरा मसाले, तीसरा कपड़ा, चौथा सोना। तो प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसाले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का आपका तीसरा प्रश्न है, आलू, मक्का और टमाटर किस महाद्वीपीय से दुनिया में फैले। तो पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगले तरफ बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 19वीं सदी में यूरोप में कौन सी समस्या फैली। पहला है भूकंप, दूसरा अकाल, तीसरा बेरोजगारी, चौथा प्लेग। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकाल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि आयरलैंड में आलू की फसल किस कारण नष्ट हुई। पहला है सूखा, दूसरा है कीट, तीसरा है फफूंद रोग, चौथा है बाढ़। प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फफूंद रोग। 6 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन की रोटी किस देश को कहा जाता है। पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, चौथा है कनाडा। तो 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 है शीत ऋतु किसके बीच हुआ। पहला अमेरिका और जापान, दूसरा है अमेरिका और सोवियत संघ और तीसरा ऑप्शन आपका है ब्रिटेन और फ्रांस, चौथा जर्मनी और इटली। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। 8 की तरफ बढ़ते हैं और 8 का जो प्रश्न आपका है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। पहला है 1905, दूसरा 1912, तीसरा 1914, चौथा है 1918। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1914। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और आपका 9वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर क्या लगाया गया। पहला कर, दूसरा जुर्माना, क्षतिपूर्ति, तीसरा है व्यापार प्रतिबंध, चौथा दासता। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुर्माना क्षतिपूर्ति। 10 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ। पहला ऑप्शन 1919, दूसरा 1929, तीसरा है 1944, चौथा 1950। 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1944। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। IMF का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल मनी फंड, दूसरा इंटरनेशनल मिलिट्री फंड, तीसरा इंडियन मिलिट्री फंड, चौथा इंटरनेशनल मार्केट फंड। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मनी फंड।
प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। महाबंदी किस वर्ष शुरू हुई? 1919, दूसरा 1925, तीसरा 1929, चौथा 1939। 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1929। चौथे 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, महामंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा चीन। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? पहला कीमतें बढ़ी, दूसरा किसानों की आय घटी, तीसरा उद्योग बढ़े, चौथा निर्यात बढ़ा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किसानों की आय घटी। 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 है, चाय और कॉफ़ी के बागान किसके उदाहरण हैं? पहला कुटीर उद्योग, दूसरा है प्लांटेशन अर्थव्यवस्था, तीसरा है खनन उद्योग, चौथा है सेवा क्षेत्र। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लांटेशन अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है, 19वीं सदी में श्रमिकों का पलायन मुख्यतः क्यों हुआ? पहला है शिक्षा, दूसरा है रोजगार, तीसरा है पर्यटन, चौथा है युद्ध। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोजगार। 17 की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में गिरमिटिया मजदूर कहाँ भेजे गए? पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है कैरेबियन और फिजी, चौथा जापान। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैरेबियन और फिजी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देश का अलग अलग होना, विश्व का आर्थिक एकीकरण, और तीसरा ऑप्शन युद्ध, चौथा उपनिवेशवाद। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्व का आर्थिक एकीकरण। 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न, आधुनिक वैश्वीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? पहला है ऊँट, दूसरा है जहाज, तीसरा है सूचना तकनीकी, चौथा है बैलगाड़ी। तो 20 का राइट आंसर है सूचना तकनीकी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 20 MCQ को बड़े प्यार से देख लिए हैं। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में करना न भूलिएगा। पर वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।